टाइम एंड वर्क के, किसके, टाइम एंड वर्क के। अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे को ये देखना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। अगर टोटल वर्क को हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। अगर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ डेज आते हैं। देखिए टी डब्ल्यू टोटल वर्क बाय में नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एफिशिएंसी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम सारा काम करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 72 डेज में। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 120 डेज में। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 90 डेज में। अब देखिए ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 90 डेज में। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि तीनों मिलकर क्या निकालने हैं, हमारे को नंबर ऑफ डेज, कितने टाइम में वो तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, टोटल वर्क, फिर उसके बाद में इन तीनों की एफिशिएंसी, तभी तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल पाएंगे ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों का टोटल वर्क क्या है। इन तीनों का एलसीएम ले देंगे तो कितना आ गया, 360। 360 इनका क्या आ गया, हमारा एलसीएम। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इनका एलसीएम आ गया। अब हमारे को निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, देखिए एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है हमारा टोटल वर्क, इसको हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं, किससे, नंबर ऑफ डेज से। 72 5 जा। अब ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में, 5। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5, और बी प्लस सी की 3, और 9 सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4। अब ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की। ठीक है, हमारे को किसकी निकालनी है एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, ए बी एंड सी की। अब ये एफिशिएंसी किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 प्लस 3 प्लस 8 कितनी होगी, 4, 12। 4 5 3 8 और 4 12, तो 12 इन तीनों की एफिशिएंसी, इनकी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई। हमारे को निकालनी किसकी है, ए बी एंड सी की। अब 2a प्लस 2b प्लस 2c, इन 2c, ठीक है। अब 12, अब 2 कॉमन ले दिया हमने, a प्लस बी प्लस सी, 12 बाई में 2, इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। इन तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। ठीक है, अब टोटल वर्क हमारे पास है ही और एफिशिएंसी हमारी तीनों की एफिशिएंसी 6 है, तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। देखिए अब 360 हमारी क्या है, टोटल वर्क, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब क्या निकाल देंगे हम, नंबर ऑफ डेज, कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 6 6 जा 60, हमारा आंसर कितना आ गया, 60 डेज में वो तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे सुनने, देखिए ये किस, इनकी एफिशिएंसी, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये एफिशिएंसी देखनी होती है हमारे को, पहले पहले सिंगल एफिशिएंसी दी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की मिलकर एफिशिएंसी दी होती है। ठीक है, हमारे को निकालना क्या है, ओनली 3 बंदों की, ये क्या हो गया, 2 2 2 6 हो गए ना। हमारे को ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी होती है। अब इस क्वेश्चन से हटके मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर मान लो ये पूछ ले कि भाई ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है, और बी
इसमें से हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, किसकी एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देगी, किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए ओनली यहां से बी, बी सी से सी कैंसिल होगा क्योंकि माइनस हो गया ना अंदर। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब ए की एफिशिएंसी हमारे पास है और टोटल हमारे पास वर्क है, ठीक है। तो ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, नंबर ऑफ डेज में। ए उस काम को नंबर ऑफ डेज कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 360 बाई में टोटल वर्क बाई में ए की एफिशिएंसी, उसको 120 डेज में ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, 120 डेज में। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। ए उस काम को 120 डेज में काम कंप्लीट करेगा और तीनों मिलकर उस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी एक काम को कितने टाइम में कर रहे हैं, 5 डेज में। कितने दिन में कर रहे हैं, 5 डेज में। अभी नेक्स्ट क्या कहा गया है कि ए अपनी काम करने की गति को दुगनी कर देता है। कितनी कर देता है, दुगनी कर देता है। तो वो काम 4 डेज में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में समाप्त कर हो जाता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। लेकिन ए प्लस बी, हम टोटल वर्क इसमें क्या मानते हैं, 1। हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टोटल वर्क को क्या मान लेते हैं, 1। टोटल वर्क को क्या मान लेते हैं, 1, ठीक। अब ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी। ए अपनी दक्षता ले रहा है और बी अपनी दोनों की अपनी एफिशिएंसी है, ठीक है। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय में नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये इक्वेशन आपको बनानी आ गई, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 1 बाई में 5। 1 क्या है हमारा, हमने क्या माना है, टोटल वर्क बाई में डेज, ठीक है। एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय में नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब ए अपने कार्य करने की क्षमता को दुगनी कर देता है। अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2a होगी। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब बी अपनी उसी अक्षमता से कार्य करता है तो बी सेम रहेगा, ठीक है। अब कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 4 डेज में। कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 4 डेज में। तो टोटल वर्क बाय में ये एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय में टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी और ये सेकंड इक्वेशन हमारी बनी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब 1 हमने टोटल वर्क क्या माना, 1 बाई में 4 इक्वल एफिशिएंसी इक्वल टू 1 बाई में टोटल वर्क बाई में टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। 1 बाई में 4 माइनस 1 बाई में 5। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए उस काम को कितने टाइम में, अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो 2a, तो हमारा b क्या आ गया, b हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। हम a इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 माइनस 4, ठीक है। a इक्वल टू 1 बाई में 20, a इक्वल टू 1 बाई 20, ये क्या आ गया हमारी a की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क हमने क्या मान रखा है, टाइम एंड वर्क में 1। तो a की एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, किसको, टोटल वर्क को। तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ डेज में। 1 हमारा क्या, टोटल वर्क बाय में टोटल एफिशिएंसी, 120 ऊपर गया तो 1 से 1 कट गया। तो ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हम क्वेश्चन को समझते हैं। ए प्लस बी एक काम को 5 दिन में करता है। ए प्लस बी एक काम को, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। और ए उसी काम का
ए अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर देता है और बी की कार्यक्षमता 1/3 हो जाती है। कितनी? एफिशिएंसी उसकी 1/3 होगी। तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करा? देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी एक एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल वर्क हम टाइम एंड वर्क में क्या मानते हैं? 1 को मान लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क किसको मान लेते हैं? 1 को। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी की ए प्लस बी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय में नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल वर्क हमने क्या माना है? 1। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। बहुत इजी है। ठीक है, अब ए अपनी कार्यक्षमता, देखिए ए अपनी कार्यक्षमता दुगनी कर देता है। कितनी होगी? दुगनी, 2a, डबल कर दी मैंने उसकी। अब बी अपनी कार्यक्षमता को 1/3 उसकी 1/3 हो जाती है। अब वो थक जाता है भाई, बी की कार्यक्षमता कितनी होगी? बी उसकी 1/3 होगी तो बी बाई में 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो गया ना। तो अब वो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? ये कार्यक्षमता मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क क्या माना? 1 बाई में, अब कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में। ठीक है, 1/3। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन, तो ये बन गई हमारी। अब दूसरी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6a, 6a प्लस बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 बाई में 3। ठीक है, 6a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारी क्या है? ये वाली है फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन गई? ये वाली। देखिए, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमारे को कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। अब सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 6a प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई में 5। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब 5, अब हमारा बच क्या गया? 6a से a माइनस हो गया तो कितना हो गया? 5a। ठीक है, ये 4 बाई में 5। ठीक है, a इक्वल टू 4 बाई में 5 नीचे आ गया 20। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? a इक्वल टू 4 बाई में 25। ठीक है, a इक्वल 4 बाई में 25 नीचे आ गया तो 4 बाई में 20, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 4 बाई में 25। ये क्या आ गया हमारा? ए की एफिशिएंसी। क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क हमने क्या माना था? टोटल वर्क हमने क्या माना था? 1। ठीक है, अब टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 बाई में 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? तो हमारे क्या निकलाएंगे? नंबर ऑफ डेज। ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो 25 बाई में 4 इक्वल टू ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? 25 और नंबर ऑफ डेज। ए के ए उस काम को कितने दिन? 25/4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। देखिए, ये ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब 1 को 4/20, ये 4/25 क्या है? हमारी एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क क्या है? 1। 1 को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, किसकी? ए की। जिसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो उसी का तो काम निकलेगा ना कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये 25/4 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अजय, अजय एक काम को 70 डेज में करता है। विनय उसी काम को 60 डेज में करता है। कितने दिन में करता है? 60 डेज में करता है। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल देंगे? टोटल वर्क 420। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? टोटल। इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहां तक तो बिल्कुल एक चीज है। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद अजय काम छोड़ के चला गया। दोनों मिलकर काम शुरू कर देते। कितने दिन काम किया दोनों ने मिलकर? एक्स दिन अजय ने काम किया तो विनय ने भी काम किया होगा। ठीक है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था ना, तो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो एक्स दिनों में,
तक दोनों लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में x दिनों के बाद में अजय काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। एक्स का ये अजय काम छोड़ के चला गया। अब किसने काम किया? विनय ने। विनय ने कितने दिन काम किया? 47 डेज। कितने दिन काम किया? 47 डेज, ठीक है। 47 मल्टीप्लाई इसकी एफिशिएंसी होगी, तो ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि अजय ने कितने दिनों तक काम किया। अजय ने कितने दिनों तक काम किया या कितने दिन पहले कितने दिनों काम करके काम को छोड़ दिया, ठीक है। तो 6x, ये मैंने 47 को 7 से मल्टीप्लाई क्योंकि 47 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 47 डेज उसने काम किया है और 7 उसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। वो इतने दिनों तक ओनली विनय ने काम किया और काम को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, 6x प्लस 7x 319 329 329, ठीक है, इक्वल टू 420, ठीक है। 90, अभी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 91 बाई में 7 डेज। तो x, तो हमने क्या माना था? x दिनों तक उन्होंने दोनों मिलकर काम किया था। देखिए, अब ये देखिए 6x प्लस 7x कितना हो गया? 13x प्लस में 329 329 में इस साइड में किया, राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया? हमने माइनस कर दिया। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई? 91। अब 13 से डिवाइड कर दिया तो 7 डेज। तो अजय ने कितने दिन तक काम किया? ओनली 7 डेज तक काम किया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सोल्व। एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में, ठीक है। ए जब एक काम को 10 दिन में करेगा, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, ठीक है। सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। इनका टोटल वर्क कितना आ गया? 60, ठीक है। इनका टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। अभी क्वेश्चन को अब समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी कहता है कि भाई 4 दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया। सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 6 जा 60, 23 जा 60, 30। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की, ये सी की। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इन्होंने 4 दिन काम किया। 4 दिन कितने दिन काम किया? 4 दिन, ठीक है। मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक। टोटल वर्क कितना था? 60। टोटल वर्क कितना है? 60। अब काम कितना खत्म हो गया? -24 प्लस 12 प्लस में 8, ठीक है। अब कितना आ गया? 60 माइनस में 44, ठीक है। काम कितना खत्म हो गया? 44 काम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी काम हमारा कितना बच गया? 60। अभी क्या कहता है कि ए की एफिशिएंसी तो डबल हो जाती है 4 दिन के बाद में, और बी की एफिशिएंसी सेम रहती है, और सी की एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। ये सेम रहेगी, ये डबल हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। सी की एफिशिएंसी 2 थी तो 1 होगी, और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? डबल होगी। काम हमारा कितना तो काम तीनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? देखिए, अभी 16 वर्क बचा है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी बच गई? होगी डबल, 12। बी की नेक्स्ट डेज काम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट डेज में क्या है? एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी, ये ए की, ये बी की, और ये सी की, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 3, 3 सेम, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 नेक्स्ट डेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट डेज में ये 16 वर्क करेंगे। काम हमारा कितना बचा था? 16। तो 16 वर्क हमारा नेक्स्ट डेज में कंप्लीट हो जाए। पहले 4 दिन काम किया, अब 1 दिन और काम किया उन्होंने। ये 1 दिन इन्होंने मिलकर काम किया है 16 वर्क, ठीक है। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो